नमस्कार, मैं हूं मोहित कमिश्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम यहां पे सेकंड एपिसोड की बात कर रहे हैं वास्तु स्पेशल सीरीज में। ये सीरीज 3 एपिसोड्स की है, जिसमें से फर्स्ट एपिसोड हो चुका है और ये सेकंड एपिसोड अब हम शुरू कर रहे हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके घर के वास्तु को असर कर रही है, आपकी उन्नति को रोक रही है, आपके घर में कोई खुश क्यों नहीं रह पाता है, मेंटल प्रेशर आपके घर में इतना ज़्यादा क्यों है, तनाव इतना ज़्यादा क्यों है। अक्सर देखा गया है कि फैशन के नाम पर, लेटेस्ट ट्रेंड्स के नाम पर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव कर देते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड जैसे कि आजकल चल रहा है डार्क पेंट का। लोग घर की दीवारों पे काला रंग पोत रहे हैं। पर सोचिए, अब ये काफ़ी चीज़ें जो हमने छोड़ दी थी, या तो फिर कई ऐसे ट्रेंड्स जो थे जो हमने पहले थे अब हमने छोड़ दिए हैं, वो वापस कम बैक आ रहे हैं। हमारे सामने वापस वो ट्रेंड्स बन के आ रहे हैं। इस सीरीज़ में 3 एपिसोड में मैं आपको 5-5 करके उन चीज़ों के बारे में बतलाने वाला हूं जो आपके घर परिवार के अंदर वापस खुशहाली ला सकते हैं। भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, ये जानना ज़रूरी है। कई बार एक छोटी सी वस्तु भी उस व्यक्ति का भाग्य रोक सकती है या उसको किसी प्रकार की विपत्ति में, प्रॉब्लम में डाल सकती है। याद रखें, निर्जीव वस्तु में भी एक एनर्जी होती है। ये वस्तुएं घर में नहीं रखनी चाहिए, जिससे घर में नेगेटिव एनर्जी का विकास होता है और जीवन दुखमय बन जाता है। पहले हम उन वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप जानते हैं, और लास्ट में जाकर के एपिसोड जो थर्ड यहाँ पे सीरीज़ का होगा उसके अंदर जाकर के मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो शायद आपने अभी तक सुनी भी नहीं होगी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं छठी ऐसी बात से जो कि आपके वास्तु को बिगाड़ती है घर के। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं घर के छत की। वास्तु के अनुसार घर की छत पर पड़ी गंदगी का भी पैसों की तंगी को बढ़ाने के अंदर हाथ होता है। परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखें कि घर की छत पर कबाड़ा या तो फिर फालतू सामान बिल्कुल भी नहीं रखें। कबाड़ा व फालतू सामान रखने से परिवार के सदस्यों के मन और मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न होते हैं। माना जाता है कि इससे पितृदोष भी उत्पन्न हो सकता है। फिर आती है बात पर्स की और तिजोरी की। कभी भी पर्स फटा हुआ नहीं होना चाहिए और तिजोरी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं ज़रूर रखनी चाहिए, जिनसे सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बढ़ती है और जिन्हें देखकर आपका मन खुश होता है, प्रसन्न होता है। इसकी वजह से आप अक्सर देखते हैं लोग अपने वॉलेट के अंदर अपनी वाइफ की फ़ोटो, अपने बच्चों की फ़ोटो रखते हैं, जिसको देख करके कि वो वापस मोटिवेट होते हैं। पर्स में 5 इलायची आप रख सकते हैं जो आपको बरकत देगी। रुपये या पैसे इधर उधर आपको कभी भी नहीं रखने चाहिए। इनको रखने का एक स्थान आपको नियुक्त करना चाहिए अपने खुद के घर में। जेब में भी रुपये बिखरे हुए क्यों रखते हैं आप? कई बार लोगों को देखा है अच्छा खासा बंडल अपनी जेब में लेके चलते हैं, पर कैसे है कि 10 के नोट आगे पीछे हैं, 100 के नोट, 500 के नोट, 2000 के नोट, ऐसे ही हर जगह बिखरे रहते हैं। तो सही तरीके से नोट्स को अरेंज करना भी ज़रूरी है। सिस्टमैटिक लाइफ के साथ में सिस्टमैटिक वॉलेट का होना बहुत ज़रूरी है। यहीं पे कई लोग ऐसे भी होते हैं कि पर्स में चाबी रखते हैं। किसी भी प्रकार की अपवित्र वस्तु आपको अपने वॉलेट के अंदर नहीं रखनी चाहिए। अक्सर जो लोग बड़े हैं यानी कि 18+ हैं, तो प्रोटेक्शन का सामान भी कुछ अपने वॉलेट में रखते हैं, वो कभी भी वॉलेट के अंदर नहीं रखना चाहिए। पर्स में भगवान के चित्र आप रख सकते हैं, अपने परिवार का चित्र आप रख सकते हैं। इसी तरह तिजोरी में रुपयों के अलावा आप सोना हुआ, चांदी हुआ या जेवरात जो होते हैं वो रख सकते हैं। चेकबुक हुई, पासबुक हुई, पैसे के लेन देन संबंधी कागजात जो हुए, पूंजी निवेश यानी कि कोई भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उससे संबंधित कागजात जो हुए, वो आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। पर यहीं पे ध्यान रखिएगा, आपके वॉलेट के अंदर अक्सर लोगों की आदत होती है, बिल्स होते हैं जो एटीएम से आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी स्लिप्स होती है, वो भी रखते हैं। तो ऐसे कागज़ कभी भी अपने वॉलेट में नहीं रखने चाहिए। पूजा की सुपारी हो सकती है, श्री यंत्र हो सकता है, सोने का श्री यंत्र अगर हो तो बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर। कुबेर यंत्र हुआ तो इन यंत्रों को भी आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। फिर बात करते हैं हम टूटी या खुली अलमारी की। किताबें रखने या कुछ छोटा मोटा सामान रखने वाली अलमारियां जो होती है, उन्हें बंद करने का दरवाज़ा नहीं है या उनमें कांच नहीं लगा है तो वो खुली मानी जाएंगी। माना जाता है कि ऐसी अलमारी के होने से हर तरह के कार्य में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है। टूटे फूटे फर्नीचर को
बदलना चाहिए, उन्हें ठीक करवा लेना चाहिए, ना कि उन्हें ऐसे के ऐसे छोड़ना चाहिए। कभी भी घर में आप देखिएगा, अगर कोई कपड़ा फटा हुआ है, आपका सोफ़ा है, उस पर कपड़ा फटा हुआ है, तो उसे या तो फिर सही करवाइए या चेंज करिए। उसे फटा हुआ कभी नहीं रखते हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर बात आती है देवी और देवताओं की मूर्ति की और उनके चित्र की। देवी देवताओं की फटी हुई या पुरानी तस्वीरें, या तो फिर अखबार से जब हम फोटो निकालते हैं, कई बार दिवाली के समय में पोस्टर आता है लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती जी का, तो ऐसे समय पे जो पोस्टर होता है वो हम गलती से फट जाता है हाथ से, तो उसको भी हम लगा करके रखते हैं। तो ऐसी चीज़ कभी भी नहीं रखते, ये खंडित कहलाती हैं। मूर्तियाँ और पोस्टर दोनों खंडित कहला सकते हैं, अतः उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को कभी भी नहीं सजाना चाहिए। उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान हमेशा निश्चित होते हैं। वास्तु के अंदर हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर जगह बताई गई है, तो वहीं पे उन चीज़ों को रखना चाहिए। चाहे यहाँ पे हम मूर्ति की बात कर रहे हैं, तो मूर्ति के लिए भी एक प्रॉपर जगह है जहाँ पे उन्हें रखना चाहिए। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान आज भुवनेश्वर गया है, तो भुवनेश्वर से कोई मूर्ति लेके आ गया, केदारनाथ गया, केदारनाथ से मूर्ति लेके आ गया, कोई इंसान बाली गया तो बाली से जाकर के मूर्ति लेके आ गया, और इतनी सारी मूर्तियां इकट्ठी करके घर में हर जगह रख रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही देवी या देवता की 3-3 मूर्तियां और चित्र होते हैं, जो कि वास्तु दोष आपके घर में निर्मित कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा रहे हैं जो परंपरागत नहीं है, जैसे चिल्लम पीते हुए शिवजी या विकराल रूप में भैरव। तो इन्हें ना ही घर में रखें और ना ही इसे कहीं पे भी आप अपने घर में या अपने ऑफिस में रखने का सोचें, ना ही इसको म्यूरल के तौर पे अपने दीवार पे बनवाएं। आखिरी बात आती है यहाँ पे सजावटी वस्तुओं की और कलाकृतियों की। कुछ लोग घर को कलात्मक लुक देने के लिए, एक क्रिएटिव लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा लेते हैं। अतः घर में कांटेदार पेड़ पौधे आपको कभी भी नहीं लगवाने चाहिए। इससे पारिवारिक संबंध जो होते हैं उनमें कांटों सी चुभन पैदा हो सकती है। कई लोग पुरानी या फालतू चीज़ों से भी अपना घर सजा लेते हैं, यानी कि स्क्रैप मटेरियल जो होता है। अक्सर आज की तारीख में हम देखते हैं कि पुराने जो टायर हैं उनको वापस पेंट करके लोग घर में रख रहे हैं। जो रस्सियाँ होती है, जो टूटी गली हुई है, उन रस्सियों को घर में बांध रहे हैं। तो वो चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ऐसी वस्तुएं घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा देती हैं। वास्तु के अनुसार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी तो उसका सीधा असर परिवार के आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इसके साथ ही आपकी जो हेल्थ है उससे संबंधित समस्याएं भी बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू कर देती हैं। यदि आपको अगर कोई म्यूरल रखना है, कलाकृति रखनी है, कोई ऐसा आपको मॉडल रखना है घर में, तो उनके नाम पे कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग है जिसमें सूखे ठूंठ है, मानव रहित उजाड़ शहर है, बिखरा हुआ घर है, या उसके जैसी कोई पेंटिंग है, सूखा पहाड़ हुआ, तो ये मृतप्राय सजावटी वस्तुएं हैं जो मानी जाती है कलात्मक, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में पैदा करती हैं। तो इन सब बातों का थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब आपके सामने मैं लाऊंगा आखिरी एपिसोड कल, जो कि इस पर्टिकुलर सीरीज़ को एंड करता है, जहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं घर में क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या नहीं। तो बस आज के एपिसोड में, इस सीरीज़ के सेकंड एपिसोड में इतनी ही बात करते हैं। आपको यहाँ पे बताया हूँ 5 ऐसी बातें जो आपको ख्याल रखनी है। आगे आने वाले एपिसोड में और 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मैं हूँ मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम और जय हिंद।